जरा सोचिए, अगर 1985 का चुनाव नीतीश कुमार हार जाते तो क्या बिहार की राजनीति वैसी ही होती जैसी आज है? क्या कभी सुशासन बाबू नाम लिया जाता? शायद नहीं। यह कहानी है उस नौजवान की जो लगातार 2 बार हारा, टूट गया, राजनीति छोड़ने तक का मन बना लिया, लेकिन पत्नी के विश्वास और अपने संघर्ष से शिखर तक पहुंच गया। नीतीश कुमार वो नेता जिन्होंने बिहार की राजनीति पर 2.5 दशक से ज्यादा समय तक गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन आज हम वर्तमान राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम लौटेंगे उस दौर में जब नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री थे, ना सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए थे। उस समय वे महज एक नौजवान थे जो राजनीति में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा दौर जब लगातार हार, गरीबी और पारिवारिक तनाव ने उन्हें लगभग राजनीति से बाहर कर दिया था। यह कहानी है संघर्ष की, त्याग की और एक पत्नी के अटूट साथ की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और एक बार फिर चर्चा में है नीतीश कुमार। जी हां, वह नेता जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन आज हम नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल का या वर्तमान राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब यह महानायक अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में ही टूटने वाला था। हम बात करेंगे 1985 विधानसभा चुनाव की। वो चुनाव जिसने एक हारे हुए निराश व्यक्ति को बिहार के सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। जी हां, यह कहानी है हार के अंधेरे से निकलकर जीत के शिखर तक पहुंचने की, एक वचन की और एक पत्नी के त्याग की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा। समय था 1977 का। पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी। कांग्रेस के प्रति भारी आक्रोश था। कहा जाता था कि कोई भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ो और जीत जाओ। नीतीश कुमार भी इस लहर में कूद पड़े। उन्होंने हरनौत सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला निकला। परिणाम आया तो बड़ा झटका लगा। कांग्रेस प्रत्याशी तो हारे, लेकिन नीतीश कुमार भी हार गए। जीत मिली निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह को। दिलचस्प बात यह थी कि भोला प्रसाद सिंह और नीतीश कुमार गहरे दोस्त थे। दोस्ती इतनी कि जब नीतीश ने मंजू कुमार सिन्हा से शादी की तो दूल्हा दुल्हन जिस व्हाइट फिएट कार से आए थे वह भोला प्रसाद की ही थी और गाड़ी खुद भोला प्रसाद चला रहे थे। दोस्त के हाथों मिली हार से निराशा हुई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। नीतीश ने 1980 में फिर किस्मत आजमाई। इस बार वह जनता पार्टी के टिकट पर थे, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। लगातार 2 चुनावों में हार का सबसे बड़ा कारण था कुर्मी जाति का साथ न मिलना। 1977 के बेलची हत्याकांड के बाद राज्य में कुर्मी बनाम दलित की राजनीति शुरू हो चुकी थी। कुर्मी समुदाय चाहता था कि नीतीश कुमार खुलकर उनका साथ दें। अगर वह ऐसा करते तो शायद चुनाव जीत जाते, लेकिन नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने एक तरफा समर्थन नहीं दिया। उनके विरोधियों ने इस सिद्धांतवादी रवैये का जमकर फायदा उठाया। अब जरा सोचिए, लगातार 2 हार, शादी को 7 साल हो चुके थे और आमदनी का कोई जरिया नहीं था। परिवार बख्तियारपुर में रहता था और घर में रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे। वजह सिर्फ एक थी, अब कब तक चलेगा यह सब। जंबा पूंजी खत्म होती जा रही थी। पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा चाहती थी कि शादी के बाद एक मिडिल क्लास परिवार की तरह जीवन व्यतीत हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति की जिद ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। नीतीश कुमार पूरी तरह से टूट चुके थे। रोज रोज के विवादों से परेशान होकर उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। उन्होंने मन बना लिया था कि वह अब सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तभी उनके जीवन में विजय कृष्णा का दाखिला हुआ, जिन्होंने उन्हें कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों से रूबरू कराया।
नीतीश का मन भी राजनीति से दूर जाने को नहीं था और फिर आ गया वो निर्णायक समय 1985 विधानसभा चुनाव। ये वो समय था जब नीतीश की किस्मत पलटने वाली थी। तीसरी बार नीतीश कुमार ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार बात आर पार की थी। उन्होंने प्रण लिया कि अगर इस बार चुनाव हारे तो हमेशा हमेशा के लिए राजनीति को अलविदा कह देंगे। यह वचन उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी को दिया कि अगर इस बार नहीं जीते तो नौकरी कर लेंगे और गृहस्थ जीवन में रम जाएंगे। यह बात दिग्गज पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में दर्ज की है। यहाँ पत्नी मंजू ने एक सच्चा पत्नी धर्म निभाया। उन्होंने अपने पति को चुनाव प्रचार के लिए 20,000 रुपए दिए। कहा जाता है कि यह करीब करीब उतना ही पैसा था जितना नीतीश कुमार को दहेज में मिला था। एक तरह से मंजू ने अपनी जामा पूंजी पति के सपने को साकार करने के लिए दांव पर लगा दी थी। इस बार उन्हें चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे बड़े राजनीतिक संरक्षकों का साथ मिल रहा था। चुनाव प्रचार पूरी तरह रणनीति के साथ चल रहा था, लेकिन उस दौर में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और लूटमार एक आम घटना थी। चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया गया। शंकरसन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दौरान नीतीश कुमार के चुनाव प्रबंधकों ने अवैध रूप से बंदूकें और गोला बारूद खरीदा ताकि मतदान केंद्रों को विरोधियों के हाथों लूटने से बचाया जा सके। हद तो यह है कि बूथों की रखवाली के लिए गुंडे भी तैनात कर दिए गए थे। सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला व्यक्ति अब अपनी अंतिम लड़ाई जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करने को तैयार था। यह राजनीति का वो क्रूर सच था जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार किया। आखिर लंबे इंतजार के बाद नतीजा आया और इस बार जीत नीतीश कुमार की हुई। उन्हें 22,000 से भी अधिक वोटों से शानदार जीत मिली। यह जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की संजीवनी थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने समाज कल्याण के मुद्दों को मुखरता से उठाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें कुर्मी जाति का साथ भी मिलने लगा। 1987 में वह बिहार युवा लोक दल के अध्यक्ष बने और सिर्फ 2 साल बाद 1989 में जनता दल के महासचिव बन गए। हार के अंधेरे से शुरू हुआ सफर अब बिहार की राजनीति के शिखर की ओर बढ़ चुका था। नीतीश कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि जिद, संघर्ष और सही समय पर लिए गए फैसलों से चलती है। अगर 1985 में नीतीश हार जाते तो शायद आज बिहार की राजनीति का इतिहास अलग होता। और आज जब 2025 का चुनाव दस्तक दे रहा है तो सवाल फिर वही है, क्या नीतीश कुमार एक और बार अपनी किस्मत पलट पाएंगे या इतिहास इस बार उन्हें अलविदा कहेगा? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन उनकी 1985 की जीत हमेशा एक प्रेरणा बनकर याद की जाएगी। तो यह कहानी बताती है कि एक पत्नी के विश्वास और त्याग ने किस तरह बिहार की राजनीति को बदल दिया। तो ये थी नीतीश कुमार के संघर्ष और कमबैक की अनसुनी कहानी। अगर प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि राजनीति की ऐसी ही अनकही कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या 2025 में नीतीश कुमार फिर से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।